ओशो। ध्यान है एकाकी की उड़ान एकाकी तक, भक्ति है एकाकी की उड़ान परमात्मा तक। क्या ध्यान की तरह भक्ति भी एकाकीपन से ही शुरू होती है? धर्म का जन्म ही एकांत में है, एकाकीपन में है। जहाँ तक भीड़ है, जहाँ तक भीड़ में लगाव है, जहाँ तक भीड़ के बिना रहना क्षण भर को कठिन है, वहाँ तक धर्म नहीं, संसार है। और ध्यान रहे, भीड़ से भागकर ही कोई भीड़ से नहीं भाग जाता है। भीड़ में होकर भी कोई एकांत में हो सकता है। भीड़ भीतर नहीं होनी चाहिए, और एकांत में होकर भी भीड़ में हो सकता है। दूर हिमालय की गुफा में बैठकर भी तुम अगर चिंतन करो औरों का, मित्रों का, प्रियजनों का, शत्रुओं का, बाजार का, दुकान का, तो तुम भीड़ में हो। तो भीड़ मनोवैज्ञानिक जरूरत जब तक है, जब तक ऐसा लगता है कि बिना भीड़ के मैं मिटा, बिना भीड़ के मैं न रह सकूंगा। चाहिए ही भीड़, बाहर हो तो ठीक, बाहर न हो तो भीतर मन की भीड़ खड़ी कर लूंगा, तब तक तुम संसार में हो। संसार मन की इस रुग्ण दशा का नाम है कि दूसरों के बिना मैं नहीं हो सकता हूँ, पर निर्भरता का नाम है कि मेरा अस्तित्व दूसरों के होने पर ही निर्भर है, कि मेरा सुख दूसरे पर ही निर्भर है। अकेला मैं दुखी हूँ, दूसरा मुझे सुख देगा। फिर पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, मगर कोई दूसरा मुझे सुख देगा। सुख दूसरे के पास है, मैं भिखारी हूँ। ये संसार है। सुख मेरा मेरे भीतर है, मैं सम्राट हूँ, ये धर्म। तो धर्म का जन्म ही एकांत में होता है। लेकिन एकांत का मतलब अकेलापन नहीं होता। भूलकर मत सोचना कि एकांत का मतलब अकेलापन होता है। अकेलापन तो एक नकारात्मक दशा है। जैसे सब घर के बाहर चले गए और तुम अकेले रह गए, यह एकांत नहीं है। घर में अकेले हो मगर मन हजार दौड़े भर रहा है। घर में अकेले हो मगर अकेले होने में रस तो नहीं आ रहा। अकेले होने में क्षण तो पैदा नहीं हो रहा। मगन तो नहीं हो, मस्त तो नहीं हो, उदास हो। सोचते हो कोई आ जाए, कोई मित्र ही द्वार खटका दे, कोई पड़ोसी बुला ले, कोई आ जाए। और अगर कोई ना आए तो रेडियो चला लो, टेलीविजन देखने लगो, अखबार पढ़ो, उपन्यास पढ़ी, मगर खो जाओ कहीं। अकेलापन तब जब एकांत काटता हो। एकांत तब जब अकेलेपन में रस की धार बहे। तो एकांत और अकेलेपन का फर्क भी समझ लेना। एकांत तब जब तुम परम आनंदित हो, तुम्हें याद भी नहीं आती दूसरे की, क्षण भर को भी दूसरे का विकल्प खड़ा नहीं होता, दूसरे का विचार लहराता नहीं। तुम परम मस्ती में हो, तुम डोल रहे हो अपनी मस्ती में, तुम अपने को ही पी रहे हो, तुम्हारे भीतर से गीत उठ रहे हैं। तुम्हारे भीतर परम शांति है, नकारात्मक नहीं, मरघट की नहीं, ऐसी शांति जहाँ जीवन के फूल खिलते हैं, ऐसी शांति जहाँ परमात्मा की सुवास उठती है। जीवंत शांति, आह्लादित शांति, इस फर्क को भी ख्याल में लेना। शांति मुर्दा भी होती है। मुर्दा का मतलब होता है उदासी की, निराश, हताश। शांति आह्लादित भी होती है, नाचती हुई भी होती है, और जब नाचती हुई होती है तो ही परमात्मा तक ले जाती है। जब उदास होती है तो तुम पत्थर के ढेले की तरह पड़े रह जाते हो राह के किनारे। तुम्हारे जीवन में गति नहीं होती, गत्यात्मकता नहीं होती, सरित प्रवाह नहीं होता। तुम बहते नहीं, सूखी तलैया हो जाते हो, और रोज रोज पानी सूखता और मछली रोज रोज तड़फती और दुखी होती और परेशान होती। बहती हुई शांति, कल कल की ध्वनि से भरी हुई शांति। पर धर्म तो शुरू होता ही एकांत में है। फिर धर्म चाहे भक्ति का हो और चाहे ध्यान का, चाहे प्रेम का, चाहे ज्ञान का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एकांत दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जाति दो भागों में बंटी है। एक जिसको कार्ल गुस्ताव जुंग ने बहिर्मुखी व्यक्ति कहा है, एक्सट्रोवर्ट, और एक जिसको अंतर्मुखी व्यक्ति कहा है, इंट्रोवर्ट। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिनके लिए आंख खोलकर देखना सहज है, जो अगर परमात्मा के सौंदर्य को देखना चाहेंगे तो इन वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ेगा, चांद तारों में दिखाई पड़ेगा, आकाश में मंडराते शुभ्र बादलों में दिखाई पड़ेगा, सूरज की किरणों में, सागर की लहरों में, हिमालय के उत्तुंग हिमाच्छादित शिखरों में, मनुष्यों की आंखों में, बच्चों की किलकिलाहट में। बहिर्मुखी का अर्थ है उसका परमात्मा खुली आंख से दिखेगा। अंतर्मुखी का अर्थ है उसका परमात्मा बंद आंख से दिखेगा, अपने भीतर। वहां भी रोशनी है, वहां भी कुछ कम चांद तारे नहीं हैं। कबीर ने कहा है, हजार हजार सूरज भीतर भी हैं, इतने ही चांद तारे जितने बाहर हैं, इतनी ही हरियाली जितनी बाहर है, इतना ही विराट भीतर भी मौजूद है जितना बाहर है। बाहर और भीतर संतुलित हैं, समान अनुपात में हैं। भूलकर यह मत सोचना कि तुम्हारी छोटी सी देह इसमें इतना विराट कैसे समाएगा। यह विराट तो बहुत बड़ा है, बाहर विराट है, भीतर तो छोटा होगा। भूलकर ऐसा मत सोचना। तुमने अभी भीतर जाना नहीं, भीतर भी इतना ही विराट है, भीतर और भीतर और भीतर।
उसका भी कोई अंत नहीं है। जैसे बाहर चलते जाओ और चलते जाओ, कभी सीमा न आएगी विश्व की, ऐसे ही भीतर डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, कभी सीमा नहीं आती अपनी भी। ये जगत सभी दिशाओं में अनंत है, इसलिए हम परमात्मा को अनंत कहते हैं, असीम कहते हैं, अनादि कहते हैं। सभी दिशाओं में महावीर ने ठीक शब्द उपयोग किया है। महावीर ने अस्तित्व को अनंतानंत कहा है। अकेले महावीर ने और सबने अनंत कहा है, लेकिन महावीर ने कहा अनंतता भी अनंत प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है, एक ही दिशा में नहीं है, एक ही आयाम में नहीं है, बहुत आयाम में अनंत है, अनंतानंत। इधर भी अनंत है, उधर भी अनंत है, नीचे की तरफ जाओ तो भी अनंत है, ऊपर की तरफ जाओ तो भी अनंत, भीतर जाओ बाहर जाओ, जहाँ जाओ वहाँ अनंत है। यह अनंतता एकांगी नहीं है, बहुरूपों में है, अनंत प्रकार से अनंत है, यह मतलब हुआ अनंतानंत का। तो तुम्हारे भीतर भी उतना ही विराट बैठा है। अब या तो आंख खोलो और देखो, या आंख बंद करो और देखो। देखना तो दोनों हालत में पड़ेगा, दृष्टा तो बनना ही पड़ेगा, चेतना तो पड़ेगा ही, चैतन्य को जगाना तो पड़ेगा। सोए सोए काम न चलेगा। बहुत लोग हैं जो आंख खोलकर सोए हुए हैं, और बहुत लोग हैं जो आंख बंद करके सो जाते हैं। सो जाने से काम न चलेगा, फिर तो आंख बंद है कि खुली है बराबर है। तुम तो हो ही नहीं, देखने वाला तो है ही नहीं, तो न बाहर देखोगे न भीतर देखोगे। यह आंख बीच में है, पलक खुल जाए तो बाहर का विराट, पलक झप जाए तो भीतर का विराट। निश्चित ही दोनों एकाकीपन से ही शुरू होती है, दोनों ही भीड़ से मुक्त होकर शुरू होती है, लेकिन दोनों का स्वाद थोड़ा भिन्न होता है। प्रथम तो भिन्न होता है, अंततः एक हो जाता है। मार्ग शुरू में भिन्न होते हैं। नदी एक, घाट बहुतेरे, घाटों के ढंग अलग अलग हैं। नदी एक है, अगर घाट पर ध्यान रखोगे तो भेद मालूम पड़ेगा, अगर नदी पर ध्यान करोगे तो भेद मालूम नहीं पड़ेगा। जर्जा जाना जाता है वह तो एक, जिसके द्वारा जाना जाता है वह तो एक, लेकिन जिन विधियों से जाना जाता है वे अनेक। घाट बहुतेरे, भक्त का एकाकीपन अलग, ज्ञानी का एकाकीपन अलग। प्रथम चरण में तुम बड़े हैरान होोगे कि एकाकीपन और एकाकीपन कैसे अलग हो सकते हैं। समझने की कोशिश करो। जब भक्त एकाकी होता है तो अपने को मिटाने लगता है, तभी एकाकी हो पाता है। जब परमात्मा बचता है और भक्त मिट जाता है तो एकाकी एक बचा। जब तक भक्त भी रहता है तब तक दो। इसलिए भक्ति की सारी चेष्टा है परमात्मा बचे मैं मिट जाऊं। कबीर कहते हैं प्रेम गली अति सान करी, तामे दो न समाये। या तो मैं या तू, अगर यही मामला है तो मैं को मिटा दूंगा। इसलिए तो कहा पलटू ने कि जो अपने हाथ से सीस काटने को तैयार हो वही इस मार्ग पर कदम बढ़ाए। इतना जो पागल हो, ऐसा जो मर्द हो, वही कदम बढ़ाए। अपने को मिटा डालना होगा, पोंछ डालना होगा, एक ही बचेगा, परमात्मा बचेगा। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी भीड़ को छोड़ता है, परमात्मा को भी छोड़ देता है। वह कहता है जब तक ये परमात्मा है तब तक तो दूजा बचा है। इसलिए बौद्ध जैन फकीरों ने कहा है अगर बुद्ध भी रास्ते पर मिल जाए तो उठाकर तलवार दो टुकड़े कर देना, वर्धा ताकि तुम अकेले बचो, दूसरा नहीं चाहिए। जैन फकीरों ने कहा है कि अगर बुद्ध का नाम भी स्मरण आ जाए तो कुल्ला करके मुंह साफ कर लेना। ये बुद्ध के भक्त इस तरह कह रहे हैं। ये ज्ञान का मार्ग है। ये कहते हैं दूसरे की जरा भी जगह नहीं है, एक ही बचना चाहिए। तुम्हारी चेतना मात्र बचे, कोई भी न बचे। चेतना में कोई दृश्य न बचे, कोई दिखाई पड़ने वाला न बचे। कोई भी बचा है दूसरा, भगवान भी बचा है दूसरा, तो अड़चन है। रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी ने रामकृष्ण को कहा था जब तक ये तेरी काली बची है तब तक तू अभिमुक्त नहीं हुआ। ये काली तो गिरानी पड़ेगी, ये काली तो हटानी पड़ेगी। ये ज्ञानी बोल रहा है भक्त से, क्योंकि अभी कुछ तो बचा दूसरा। द्वि बची, द्वैत बचा, अद्वैत चाहिए। दर्पण बचे और दर्पण में किसी का भी प्रतिबिंब न बचे। पहले प्रतिबिंब बनता था लोगों का, अब नहीं बनता, लेकिन परमात्मा का बनने लगा। मगर परमात्मा भी तो पर है। तो ज्ञानी कहता है पर को बिल्कुल भुला दो, पर को बिल्कुल छोड़ दो, अकेले तुम ही बचो। राम का स्मरण भी न बचे, राम की प्रतिमा भी न बचे, शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प चैतन्य बचे। वहां पहुंच गए। फर्क समझना। ध्यानी सब पर को छोड़कर पर में परमात्मा भी सम्मिलित है। जब अकेला बच जाता है तो एकाकी, और भक्त सबको छोड़कर परमात्मा को बचा लेता है। सब में स्वयं भी सम्मिलित है, सबको छोड़कर परमात्मा को बचा लेता है, तब एकाकी।
मगर परमात्मा बचे या आत्मा बचे, जब एक ही बचता है तो उन दोनों का स्वाद एक ही हो जाता है। फिर उसके नाम का ही फर्क है। जिसको महावीर आत्मा कहते हैं उसी को शंकर परमात्मा कहते हैं। फिर नाम का ही भेद है। फिर जरा भी फर्क नहीं रहा। जहाँ एक ही बचा, अब तो नाम की ही बात रही। तुम उसे क्या कहते हो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो? ध्यानी आत्मा कहेगा, क्योंकि ध्यानी तो परमात्मा को छोड़ ही चुका, मिटा ही चुका। तो अब तो जो बची है वह मेरा ही शुद्धतम रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और भक्त तो ये कैसे कहेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ? वह तो कहेगा, मैं तो गया, पहले ही जा चुका। वह तो कब का जा चुका। अब तो ब्रह्म मात्र है। अब तो तू ही है। बहिर्मुखी का अर्थ है जैसे परमात्मा बाहर से आएगा। अंतर्मुखी का अर्थ है जैसे परमात्मा भीतर से आएगा। अंतर्मुखी ध्यानी होगा, बहिर्मुखी भक्त। इसलिए अंतर्मुखी परमात्मा की बात ही नहीं करेगा। परमात्मा की कोई बात ही नहीं। परमात्मा तो पर हो गया। अंतर्मुखी तो आत्मा की बात करेगा। इसलिए महावीर ने, बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की। वे परम अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। और मीरा, चैतन्य, इन्होंने परमात्मा की बात की। ये परम बहिर्मुखी व्यक्ति हैं। अनुभव तो एक का ही है, क्योंकि बाहर और भीतर जो है वह दो नहीं है, वह एक ही है। मगर तुम कहाँ से पहुँचोगे, बाहर से पहुँचोगे या भीतर से, इससे फर्क पड़ जाता है। इधर से कान पकड़ोगे या उधर से, इतना ही फर्क है। कान तो वही हाथ में आएगा, आता तो परमात्मा ही हाथ में है। जब भी कुछ हाथ में आता है, परमात्मा ही हाथ में आता है, और तो कुछ है ही नहीं। हाथ में आने को जिस हाथ में आता है वह हाथ भी परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा के हाथ में आता है। मगर बहिर्मुखी एक ढंग से यात्रा करता है, अंतर्मुखी दूसरे ढंग से। बहिर्मुखी मूर्ति रखेगा भगवान की, मंदिर बनाएगा, श्रृंगार लगाएगा भगवान को, नाचेगा मूर्ति के आसपास, सूर्य को नमस्कार करेगा, चांद तारों में देवताओं का निवास बनाएगा। ठीक है, जैसे भी हो, उस परम सौंदर्य की प्रतीति होनी चाहिए। अंतर्मुखी मूर्ति इत्यादि हटा देगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। न साज श्रृंगार करेगा परमात्मा का। ऐसा हुआ, राबिया एक सूफी फकीर औरत के घर दूसरा सूफी फकीर हसन ठहरा हुआ था। सुबह हुई, अंधेरा कटा, सूरज निकला। हसन बाहर खड़ा था झोंपड़े के। इस अपूर्व सुबह को देखकर मगन हो उठा। भक्त था, नाचने लगा, और उसने आवाज दी राबिया को कि राबिया, तू भीतर बैठी क्या कर रही है? बाहर आ, बड़ी सुंदर सुबह निकली है। परमात्मा की ऐसी सुंदर सुबह है और तू भीतर बैठी क्या कर रही है? सूरज ने अपना जाल फैला दिया है, पक्षी गीत गा रहे हैं, सुबह की शीतल हवा है, रात का अंधेरा कट गया है। ये परम आनंद के क्षण हैं। तू भीतर बैठी क्या कर रही है? और पता है राबिया ने क्या कहा? राबिया खिलखिलाकर हंसी और उसने कहा, हसन, तुम ही भीतर आओ, क्योंकि बाहर तुम जिस सूरज को देख रहे हो, मैं उस सूरज बनाने वाले को अपने भीतर देख रही हूँ। उसने भीतर का मतलब बिल्कुल गहरा लिया। उसने झोपड़े के भीतर की बात ही नहीं की। उसने कहा, तुम जिसे देख रहे हो बाहर, उसके बनाने वाले को मैं भीतर देख रही हूँ। सूरज बाहर सुंदर है क्योंकि उसके हाथ की छाप है। जहाँ जहाँ उसका हस्ताक्षर है, वहाँ वहाँ सौंदर्य है, वहाँ वहाँ धन्यता है, वहाँ वहाँ प्रसाद है। लेकिन मैं उसी को देख रही हूँ। तुम ही आंख बंद करो और भीतर आओ हसन, कब तक बाहर घूमते रहोगे? ये भक्त और ज्ञानी का फर्क है। हसन भक्त है, राबिया ज्ञानी है। अगर तुम मुझसे पूछो तो न तो जो बाहर रस ले रहा है उसे भीतर आने की जरूरत है, न भीतर जो रस ले रहा है उसे बाहर आने की जरूरत है। जो जहाँ रस ले रहा है उसी रस में डूबते डूबते निमज्जित हो जाए, खो जाए। तो न तो मैं हसन से कहूँगा भीतर आओ। अगर मैं वहाँ होता तो हसन से कहता तुम बाहर नाचो, और राबिया से कहता तू भीतर नाच, न हसन को भीतर बुला, और न हसन तू राबिया को बाहर बुला, क्योंकि राबिया को बाहर दिखाई न पड़ेगा अंतर्मुखी है, और हसन को भीतर दिखाई न पड़ेगा बहिर्मुखी है। और ध्यान रखना, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में मैं कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ कि इनमें कौन अच्छा कौन बुरा। कोई अच्छा बुरा नहीं, जहाँ से प्रभु मिल जाए, प्रभु का मिलना अच्छा भक्ति है। पूछा है तुमने, ध्यान है एकाकी की उड़ान एकाकी तक, एकीकी की उड़ान परमात्मा तक। क्या ध्यान की तरह भक्ति भी एकाकीपन से शुरू होती है? दोनों ही एकाकी से शुरू होते हैं, भीड़ को छोड़कर, और तीनों परम एकांत में पूर्ण होते हैं।
शुरू में थोड़े थोड़े भेद होंगे, अंतर्मुखता के, बहिर्मुखता के। अंतिम चरण में कोई भेद नहीं रह जाता, अभेद प्रकट होता है। कितना तो सोच सोचकर आदमी विवाह करता है और पाता क्या है। तुम कभी सोचते भी हो कि सब विवाह इस देश में लग्न मुहूर्त से होते हैं और फिर फल क्या होता है? फिल्मों का फल छोड़ दो, जिंदगी का पूछ रहा हूँ। फिल्में तो सब शादी हुई, शहनाई बजी और खत्म हो जाती हैं, वही खत्म हो जाती हैं। शहनाई बजते बजते ही फिल्म खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके आगे फिल्म को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। सब कहानियां यहाँ समाप्त हो जाती हैं कि राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो गया और फिर वे सुख से रहने लगे, और उसके बाद फिर कोई सुख से रहता दिखाई पड़ता नहीं। असल में उसके बाद ही दुख शुरू होता है, मगर उसकी बात छेड़ना ठीक भी नहीं है। इतने लगन मुहूर्त को देखकर तुम्हारा विवाह सुख लाता है। इतना लगन मुहूर्त देखकर चलते हो, जिंदगी में कभी रस आता है? इतना सब हिसाब बनाने के बाद भी आती तो हाथ में मौत है, जो सब छीन लेती है, जो तुम्हें नग्न कर जाती है, दीन कर जाती है, दरिद्र कर जाती है। हाथ में क्या आता है इतने सारे आयोजन, होशियारी के बाद, इतनी चतुराई के बाद? पलटू दास कहते हैं कि अपनी चतुराई पकड़े हुए हो, मगर इस चतुराई का परिणाम क्या है? आखिरी हिसाब में तुम्हारे हाथ क्या लगता है? सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। यहाँ सभी हारते हैं, संसार में हार सुनिश्चित है। चाहे शुरू में कोई जीतता मालूम पड़े और हारता मालूम पड़े, अलग अलग, लेकिन आखिर में सिर्फ हार ही हाथ लगती है। जीते हुओं के हाथ भी हार लगती है और हारे हुओं के हाथ तो हार लगती ही है। यहाँ जो दरिद्र हैं वे तो दरिद्र रह ही जाते हैं, यहाँ जो धनी है वे भी तो अंततः दरिद्र सिद्ध होते हैं। यहाँ जिनको कोई नहीं जानता था, जिनका कोई नाम नहीं था, कोई प्रसिद्धि नहीं थी, कोई यश नहीं था, वे तो खो ही जाते हैं। लेकिन जिनको खूब जाना जाता था, बड़ी प्रसिद्धि थी, वे भी तो खो जाते हैं। मिट्टी सबको समा लेती है, चिता की लिपटों में सभी समाहित हो जाता है, रेखा भी नहीं छूट जाती। कितने कितने लोग इस जमीन पर नहीं रह चुके हैं। तुम जहाँ बैठे हो, वैज्ञानिक कहते हैं, एक एक जमीन के इंच पर कम से कम 10-10 आदमियों की लाशें गड़ी हैं। हम सब मरघट में बैठे हैं, जहाँ भी हो वहाँ मरघट है। पूरी जमीन पर मरघट कई दफे बन चुका, बिगड़ चुका। आज यहाँ बस्ती है, कभी मरघट था। आज जहाँ मरघट है, कभी बस्ती बन जाएगी। कितनी दफे उलटफेर हो चुके हैं। यह जमीन कितनों को लील गई है, ये तुम्हें भी लील जाएगी। कितनों का नाम रह गया है, और नाम रह भी जाए तो कोई क्या रहता है? जब तुम ही न रहे तो नाम के रहने से भी क्या होता है? लगन मुहूर्त पूछकर पहुँचते कहाँ हो, इसका भी कभी हिसाब किया कि लगन मुहूर्त ही पूछते रहोगे? सांसारिक पूछता है लगन मुहूर्त। जितना सांसारिक आदमी हो, जितना महत्वाकांक्षी हो, उतना लगन मुहूर्त पूछता है। दिल्ली में तुम पाओगे सब तरह के ज्योतिषी अड्डा जमाए बैठे हैं। चुनाव के समय उनकी खूब बनाती है। सभी राजनेता के अपने अपने ज्योतिषी हैं, और वे ज्योतिषी उनको कहते हैं कि बस इस मुहूर्त में खड़े हो जाओ, इस मुहूर्त में भर देना फॉर्म चुनाव का, इस मुहूर्त में ऐसा करना, ये ताबीज बांध लो, ये गंदा बांध लो, इस बार जीत निश्चित है। मेरे एक मित्र हैं, ज्योतिष का धंधा करते हैं, और ये तो सब बेईमानी के धंधों में एक धंधा है। उन्होंने एक कारीगरी की, उससे खूब प्रसिद्ध हुए। राष्ट्रपति के चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े थे, दोनों को जाकर कह आए कि आपका होना निश्चित है। दोनों को कह आए, 2 में से एक तो कोई होगा ही। जो हो गया उसके पास जाकर पहुंचे, उसने तो उनके चरण भी छुए और उनको लिखित सर्टिफिकेट भी दिया कि इनका ज्योतिष बड़ा सही है, ये कहकर गए थे मुझसे। दोनों को कह आए थे। जो हार गया उसकी तो बात ही खत्म हो गई, अब उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको याद भी नहीं होगी कि कौन आया कौन गया। मगर जो जीत गया उसको याद दिलाने पहुंच गए, उससे सर्टिफिकेट ले आए।